अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं लच्छा पराठा। इसको बनाना बहुत ही आसान है और आज मैं आपको 2 तरीक़ों से बनाना सिखाऊंगी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम सिंपल ही पेड़े बनाएंगे। जब तक मैं पेड़े बना रही हूँ, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की और भी मज़ेदार सी रेसिपीज़ मैं आपसे शेयर कर सकूं। तो जी ये देखिए मैंने पेड़े बना लिए हैं सारे। 2 से 3 मिनट के बाद मैं इनको दोबारा बेलूंगी। इसको हम नॉर्मल तरीके से ही बेलेंगे, जैसे हम आम रोटी बनाने के लिए बेलते हैं। तो जी ये देखिए कितने खूबसूरत तरीके से ये बेला गया। इसके बाद हम ऑयल लगा देंगे, ताकि इसकी लेयर्स आपस में चिपके नहीं। और इसके बाद अब हम छुरी की मदद से इस पर कट लगा देंगे। और इसके बाद हम फिर दोबारा इस पर ऑयल लगाएंगे, ताकि जो ये स्ट्रिप्स हैं ना, ये आपस में जुड़े नहीं। और ऑयल लगाने के बाद फिर हम दोबारा इस पर कुछ आटा लगाएंगे। यही छोटे छोटे से मेन पॉइंट होते हैं, जिसको हम मिस कर देते हैं और फिर हम ये कहते हैं कि हमारा लच्छा पराठा अच्छा नहीं बनता, उसकी लेयर्स ही नहीं बनती हैं। और एक एक करके इसकी सारी स्ट्रिप्स को हम रोल करते जाएंगे। ये फर्स्ट मेथड है लच्छा पराठा बनाने के लिए। ये देखिए इन सब तमाम पट्टियों को ना हम रोल करते जाएंगे। वन बाय वन हमने तमाम पट्टियों को रोल कर लिया है। जी ये देखिए कितना खूबसूरत सा पेड़ा बनकर तैयार हो गया। अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए दोबारा रख देंगे। अब ये दूसरा तरीका है जो मैं बनाने लगी हूँ। दोबारा उसी तरीके से हम बेल देंगे। बेलने के बाद वही दोबारा प्रोसीजर होगा कि ऑयल लगा दें, कुछ आटा लगा दें, लेकिन इसको बनाना थोड़ा सा डिफरेंट है। ये तरीका मुझे आसान लगता है लच्छा पराठा बनाने के लिए। अच्छा जी, एक बात का लाजमी ध्यान रखना है कि जब हम पेड़ों को दोबारा बेलेंगे ना, तो बहुत ही नरम हाथों से और आराम से बेलेंगे। क्या होता है कि अगर हम सख्त हाथ इस्तेमाल करेंगे या जल्दी में काम करेंगे ना, वो फिर वो लुक नहीं आती, ना ही लेयर्स बनेंगी। जितनी भी वो लेयर्स होंगी सारी आपस में जुड़ जाएंगी। देखिए ज़रा, अब हम इसको फोल्ड करते जाएंगे और पहली लेयर को फोल्ड करने के बाद हम उस पर ऑयल लगाएंगे। देखिए जी यहाँ पर ये फोल्ड हो चुका है। अब हम इसको बनाएंगे रोल। ये तरीका मुझे बहुत इजी लगा था और इतना टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ था। ये देखिए कितना खूबसूरत सा बन गया। अब हम इसको दोबारा से बेलना स्टार्ट कर देंगे। देखिए अभी से इसकी लेयर्स मालूम होना शुरू हो गई हैं।
बेलने के बाद अब हम एक पैन में बटर लगाएंगे। मैंने लच्छा पराठा के लिए एक बटर का इस्तेमाल किया था। इससे लच्छा पराठा बहुत ही क्रिस्पी से खस्ता से बने थे। जिस तरीके से मैं बना रही हूँ आप भी बिल्कुल इसी तरीके से बनाइएगा और तमाम इन स्टेप्स को फॉलो करना, तो यकीनन आप भी लच्छा पराठा बहुत ही आसानी से बना सकेंगे। अब हम दोनों साइड से बटर लगाएंगे। इससे पराठा बहुत ही यमी और टेस्टी सा बनता है और बहुत ही क्रिस्पी सी लुक आ जाती है। अब हम इसको दोनों साइड से प्रेस करेंगे और प्रेस करने से ना इसकी लुक भी बहुत अच्छी आएगी और इसके लच्छे भी बहुत नुमाया हो जाएंगे। तो ये देखिए पहला हमारा पराठा लच्छा पराठा बनकर रेडी हो गया और ये देखिए कितना क्रिस्पी और कितना यमी लग रहा है देखने में। और देखिए लच्छे भी नुमाया हो रहे हैं। तो जी ये देखिए दूसरा भी हमारा लच्छा पराठा बन गया है। इसका प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हम इसको कटिंग नहीं करते ना ही रोल करते हैं, लेकिन इसका बनाने का तरीका वही बिल्कुल सेम होता है। देखिए कितना टेस्टी लग रहा है। इसी तरीके से हम अपने तमाम लच्छा पराठा तैयार करेंगे। तो जी ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है देखने में और यकीन मानिए खाने में बहुत टेस्टी था। और ये रही फाइनल लुक।